जय माता गायत्री की जय। मित्रों, आज आपको हम इस विषय पर बताएंगे कि जो लोग साधना करते हैं, यानी गायत्री साधना करते हों या कोई भी साधना करते हों, और साधना का कुछ असर ना दिखाई दे रहा हो, यानी उसका फल नहीं दिखाई दे रहा हो, कि साधना हम करने के बाद भी कुछ भी दिखना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा आदमी को, कि मैं साधना कर रहा हूं तो इससे मुझे ये फल मिल रहा है या इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं। तो उसके लिए आपको एक काम करना है कि आप अपने, शायद घर में कोई दोष हो, इसका भी प्रभाव पड़ता है, और एक पितृ दोष का भी प्रभाव पड़ता है। तो अब मैं आज इसमें ग्रह दोष पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा, पितृ दोष पर अगली वीडियो में बताऊंगा कि पितृ दोष हो तो क्या करें। तो इसमें अगर आप साधना कर रहे हैं और आपके घर में कोई ग्रह दोष है जो आप नहीं जानते हैं, हो सकता है आप ना जानते हो, और जानते हो तो फिर उसका उपाय भी वही हम बता रहे हैं। अगर ग्रह दोष है और आप उसको दूर करना चाहते हैं तो पहले उसको दूर कर लीजिए। साधना आप बराबर करते रहिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। उससे तो यही है कि जितना आ रहा है उतना जा रहा है धन, इस प्रकार से। पर आप उस वास्तु दोष का इंतजाम कर देंगे तो दोनों प्रकार का फायदा आपको होगा, यानी आपकी जो साधना चल रही है उसका धन इकट्ठा होगा, प्लस नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। इसलिए मित्रों, जिनके घर में ग्रह दोष है, कोई भी है, जिसको आप दूर कर सकते हैं उसे तो आप आराम से दूर कर लीजिए, और जो बहुत बड़ी परेशानी है उसे आप दूर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करवाना पड़ेगी घर में। तो उस प्रकार इस समस्या से निपटने के लिए आपको ये करना है कि आप अपने घर में, यानी ऐसा घर अगर है जहां बीचा बीच में आप तुलसी लगा सकते हैं तो वहां तुलसी लगा दीजिए, और अगर आप लगा नहीं सकते तो किसी गमले को धर दीजिए, थोड़ा ईंटा ईंटा लगा के उसमें एक गमला धर दीजिए, और आप उसमें जल डालिए रोज, और एक दीपक जलाइए और उसकी एक परिक्रमा लगाइए, आप हाथ जोड़िए, और इसी प्रकार आप ऊपर छत पे धर दीजिए एक बीचों बीच में। और ज्यादा एक दो दोष हैं तो आप क्या करें कि दो किनारे पे धर दें या चारों किनारे पे एक एक गमले में तुलसी का पौधा लगा दें, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। और फुलवारी के भी लगा दें, मगर कोने पे चार जो है तुलसी के लगा दें, और सवेरे थोड़ा थोड़ा सब में जल डाल आए। भाई एक लोटा ले जाओ, अब थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दो जल, और शाम को अपना वैसे डाल दो, क्यों पेड़ पौधों में तो वैसे भी लोग डालते हैं। तो इस क्रिया को आपको करते रहने से आपकी नेगेटिव ऊर्जा या वास्तु दोष मिट जाएगा। एक दोष तो ये इस तरह से मिट जाता है। दूसरा दोष ये है कि आप गायत्री साधना करते ही हैं, दूसरी साधना की तो मैं बता नहीं रहा, मैं केवल गायत्री साधना की बता रहा हूं। गायत्री साधना के जल में इतनी शक्ति है कि आप उसका प्रयोग करें रोज। आप जैसे पूजा कर लेते हैं और पूजा से आप उठ जाते हैं, पूजा समाप्ति के बाद, तो उस जो लोटा में जल है, उस लोटा के जल में से आधा जल किसी दूसरे लोटा में डाल के उस लोटा को भर लें, यानी इस जल को जिसमें मिलाया जाएगा वो गायत्री मंत्रित हो जाएगा, और उस लोटा में 3 बार फूंक मार ले मंत्र, गायत्री मंत्र पढ़ के, वहीं आप अपने साधना स्थल पर ही, और फूंक मारने के बाद हाथ पे रख के, और उसको आप ले जाएं आप पूरी छत पे, घर में, और जहां दरवाजे वहां, और अपने ऊपर, और जो जिसको दिखता है, आपका कोई पक्षी है, जानवर है, कुछ भी है, या घर गृहस्थी है, सब में आप अपने दरवाजे पे बाहर छिड़क दें उसको। इस प्रकार से आप उसको चारों ओर छिड़कने से आपकी नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं। गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है, सारे दोषों को दूर करता है। केवल उसको क्रियान्वित करने वाला या क्रिया विधि जानने वाला होना चाहिए। क्यों कि यदि हमारे पास आटा रखा है और हम रोटी बनाना नहीं जानते तो उसकी रोटी नहीं बन सकती। मित्रों, इस प्रकार से आपको किसी भी चीज को या किसी भी कार्य को करने का तरीका होना चाहिए। इस प्रकार से मंत्र का भी यही एक तरीका है, और इसमें ये थोड़ी तांत्रिक क्रिया कहलाती है, यानी मंत्र के बाद, मंत्र केवल मुंह से बोला जाता है, इसके बाद तांत्रिक क्रियाओं में आती है सब। आप इस प्रकार कर लेंगे तो आपको ग्रह दोष से शांति मिलेगी
और आपको अपनी साधना का फल दिखाई देगा। घर में सुख समृद्धि आएगी। मित्रों, ये मेरा कहना है, आप इसको करें और इसका लाभ उठाएं। जय गायत्री माता की जय।